इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखेंगे वह मुझे नहीं जानता है इस वाक्य का ट्रांसलेशन क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि ये टेंस कौन सा है। तो किसी भी वाक्य के लास्ट में अगर ता रहे, ती रहे, ते रहे इस तरह के शब्द आपको दिख जाए तो समझो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और अगर वाक्य बीच में या कहीं पर भी नहीं का शब्द का यूज देखोगे तो निगेटिव फॉर्म होता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये निगेटिव फॉर्म है। तो इसका फॉर्मेट होता है, सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, एस लिखा हुआ है सब्जेक्ट, उसके बाद डू डज में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो इसलिए इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा वह का इंग्लिश होता है ही के साथ डू डज में से डज आएगा, उसके बाद नॉट की जगह पे नॉट, जानना का इंग्लिश होता है नो, तो इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमें यूज करना है इस तरह के टेंसेस में, तो नो और लास्ट में ऑब्जेक्ट, ही डज नॉट नो मी। अब आप सोच रहे होगे कि कब हम डू का यूज करेंगे, कब डज का, तो उसके लिए आपके सामने ये रहा एक छोटा सा लिस्ट में क्या है कि डू का यूज हम तब कर सकते हैं जब सब्जेक्ट के रूप में आई, वी, यू और दे रहे, और डज का यूज हम तब करेंगे जब सब्जेक्ट के रूप में ही, शी, इट या कोई नाम रहे। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अब बिल्कुल इसी टेंस का हम लोग 4 और वाक्य को प्रैक्टिस करने वाले हैं। पहला वाक्य है राम तुम्हें नहीं पढ़ाता है, राम डज नॉट टीच यू। रानी मुझे नहीं हंसाती है, रानी डज नॉट मेक यू लाफ। देखो इन दोनों टेंस में क्या है, दोनों वाक्य में सबसे पहले तो सब्जेक्ट यूज हुआ है, राम यहां पर सब्जेक्ट है, यहां पर रानी, उसके बाद डज का यूज हुआ है क्योंकि नाम के साथ हम डज का यूज करते हैं, नहीं वाले में नॉट तो यूज करना ही है डज या डू के साथ, और उसके बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पढ़ाना का इंग्लिश होता है टीच, तो इसलिए यहां पर टीच, और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट, यहां पर मेक यू लाफ। रानी डज नॉट मेक यू लाफ, मैं उसे नहीं रुलाता हूं, आई डू नॉट मेक हिम क्राई। वे लोग मुझे नहीं देखते हैं, दे डू नॉट वॉच मी। यहां पर भी सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद दे के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा, डू डज में से डज, डू होगा, उसके बाद नॉट का यूज करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। बिल्कुल इसी तरीके से थर्ड वाला भी अपना सेंटेंस है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक बुक का लिंक मिलेगा, इस बुक से आप खुद से ही ट्रांसलेशन के सभी कॉन्सेप्ट सीख सकते हो, चाहो तो जरूर परचेज कर लेना इसे आप। अब इसी का हम लोग सिंपल वाला और इंट्रोगेटिव भी सेंटेंस सीख लेते हैं। सिंपल सेंटेंस क्या होगा, वह मुझे जानता है, इसका ट्रांसलेशन होगा ही नोज मी, मतलब सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, कभी कभी एस एस लगा रहेगा जैसे कि ही, शी, इट के साथ, आई, वी, यू, दे के साथ नहीं लगा रहेगा, और लास्ट में ऑब्जेक्ट, ही नोज मी। वह मुझे नहीं जानता है, इसका तो आप सीख ही चुके हो। क्या वह मुझे जानता है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, तो इसका ट्रांसलेशन होगा डज ही नो मी। क्यों? क्योंकि इंट्रोगेटिव टाइप के सेंटेंसेस में सबसे पहले होगा सब्जेक्ट के भी पहले होगा डू या डज। क्लियर है? उसके बाद जैसा सिंपल सा आप आगे लिख दोगे। अब आपके लिए एक टेस्ट है, आप मुझे नहीं सिखाते हैं, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, यू डू नॉट लर्न मी या यू डो नॉट टीच मी। दोनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को भी लाइक कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको ट्रांसलेशन और स्पोकन इंग्लिश के सभी वीडियोस मिल जाएंगे।